देश के सैनिकों का मनोबल डाउन करने वाला है। भाग क्यों रहे हो? घर से क्यों भाग रहे हो? आर्गुमेंट्स नहीं कर रहे। आर्गुमेंट से क्यों भाग रहे हो? क्या चाहते हो आप? सैनिकों का मोराल डाउन हो, इनका अधिकार न मिले? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है कि पूर्व सैनिकों को नहीं मिलेगा एमएसपी। जी हाँ साथियों, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, वीडियो अंत तक अवश्य देखें, आपके भी समझ में आ जाएगा और आप भी कमेंट में मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि खुद कहोगे कि हाँ, हमें नहीं मिलेगी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, आप सभी को पता है, आज हमारी कोर्ट में हेयरिंग थी। हेयरिंग किए बगैर ही आगे की डेट हमें दे दी गई और सबसे ही दुर्भाग्य की बात है यह है कि जब जब हमारी हेयरिंग होती है कोर्ट में, उसी समय कोर्ट का पैनल ही बदली हो जाता है, माननीय जज महोदय बदली हो जाते हैं। हर बार नए सिरे से जो हमारे साथी वीर बहादुर जी जो इस केस की डीलिंग कर रहे हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, इस केस को कोर्ट में लेकर गया था, तो हर बार जज अलग मिलता है। और आज तो बड़ा ही चौंकाने वाला एक वाकया कोर्ट में हुआ कि बगैर हेयरिंग के ही अगली डेट दे दी जाती है और जो सरकार की तरफ से वकील महोदय केस लड़ने आए थे, वो केस लड़ने से ही मना कर रहे हैं, केस लड़ने के लिए आते ही नहीं हैं। इसलिए इन सब चीजों को देखकर ऐसे लगने लग गया है कि भाई अब हमें एमएसपी नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि कोर्ट तारीख पे तारीख सन्नी देओल वाली जो पिक्चर है उसका डायलॉग हमें भी याद आने लग गया है कि कब तक तारीख पे तारीख। अब अगली तारीख जो हमें मिली है, मैं बता दूं 30 सितंबर 2024। उसको जब अगला कोई बेंच होगी, बेंच बदली मिलेगी या और कुछ बदली मिलेगा या हमारे लिए समय नहीं मिलेगा या फिर भारत सरकार की तरफ से आया हुआ वकील, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आया हुआ वकील बहस जिरे करने से ही मना कर देगा, उसके पास समय नहीं होगा, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के नाम पर केस लड़ने में भी तबीयतें खराब हो जाती हैं। और अभी मैं आगे जो वीडियो दिखा रहा हूं, वीर बहादुर जी की और एडवोकेट सीसराम यादव जी की वीडियो, आप देखकर पूरा समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें आज कोर्ट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और अंत में हमें अगली तारीख मिल गई। फिर भी मैं साथियों से यही कहूंगा कि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है और हमें भी विश्वास है कि अंत में हमारी जीत अवश्य होगी। लेकिन वीडियो आपको कैसी लगी और क्या हमें एमएसपी मिलेगी, उस पर कमेंट अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि हम आपकी आवाज हर पटल पर उठा सके। तो देखिए हमारे सहयोगी सैनिक न्यूज टुडे से अशोक फौजी की यह रिपोर्ट। सुबह 8 बजे 9 बजे हम लोग कोर्ट आ गए। हाँ। 10 बजे कोर्ट के अंदर सुबह सरकारी वकील ने कहा कि बहस के लिए तैयार। अच्छा। फिर हमारा जब टर्न आया तो उनके वकील ने कहा कि 3:30 का टाइम है, हमारे वकील दूसरे कोर्ट में 3:30 में आ जाएंगे, 3:30 की बहस करेंगे। फिर उनका फोन आता है हमारे वकील के पास, बोला मैं हॉस्पिटलाइज। फिर जब 3:30 बजे केस टेकअप हुआ तो उनका वकील कह रहा है कि उनका दूसरे वकील कह रहे हैं कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट। तो ये नाटक नौटंकी सरकारी वकील क्यों कर रहे हैं? ये उनका जो काम है, ये देश के सैनिकों का मनोबल डाउन करने वाला है। भाग क्यों रहे हो? घर से क्यों भाग रहे हो? आर्गुमेंट्स नहीं कर रहे। आर्गुमेंट से क्यों भाग रहे हो? क्या चाहते हो आप? सैनिकों का मोराल डाउन हो, इनका अधिकार न मिले? ये राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हो। सरकारी वकील हो, 4 स्टेटमेंट बदल रहे हो, 4 बार, और बहस से भाग रहे हो। पहले ही बहस से भागते रहे और आप चाहते हो कि बहस ज्यादा लंबा चले क्योंकि इनके वकील को फीस देना पड़े और इनके पैसे खत्म हो, ये लड़ ना पाए। तो ये ध्यान रखना, हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सैनिक हैं, तुम्हारे जैसे वकील नहीं जो इस तरह की बातें कर रहा है, भाग रहा है, बिच रहा है। ठीक है, इसमें सरकार का भी हाथ है। सीसराम सर, आपका क्या कहना है?
जी आज 10 जुलाई को हमारा केस 6 नंबर कोर्ट में 22-23 नंबर था और ऑनरेबल जस्टिस रेखापल्ली एंड जस्टिस शैलेंद्र कौर नई बेंच से एक्सक्यूज हुई है और इसमें 22-23 था हमारा 3 बजे नंबर आ गया था तो बोला कि सरकारी वकील हमारा दूसरे कोर्ट में और उसके बाद फिर 3:30 नहीं ये तो ठीक है सर कोर्ट में, लेकिन ये भाग क्यों रहे, आखिर कारण क्या है? वही उनका बहाना है कि चलो इतना क्वांटम ऑफ पेमेंट है कहाँ से देंगे, बहाने बना रहे हैं और अल्टीमेट सरकार को ये पे करना पड़ेगा आज नहीं तो देर, और नहीं तो इलेक्शनों में लोग पूर्व सैनिक और सैनिकों का जो परिवार है वो वोट के जरिए इनको छोड़ देंगे। ये आप लिख लीजिए, पहले देख चुके हैं, आगे विधानसभा चुनाव में भी ये होगा। बैल जी कहीं डर तो नहीं हो रखा है इनको कि जवान जीते? डर तो है ही है। देखिए, जो हमारे फैक्ट ऑफ द केस है, जो हमने एफिडेविट बाद में लगाया है, एडिशनल एफिडेविट फाइल किया है, उसके अंदर जो हमने प्रूफ दिए हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को तो आप जुटला नहीं सकते ना, जुटला नहीं सकते, बिल्कुल तो, सही बात। क्योंकि वो हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट इनसे आरटीआई में लिए, सरकार से डॉक्यूमेंट लेकर के सरकार के अगेंस्ट हमने लगाए हुए और उसमें टोटल फैक्ट है और उनको भी पता है कि इन फैक्ट्स के अगेंस्ट वो खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो भाग रहे हैं। थैंक यू सर। तो सभी पूर्व सैनिकों से, वेटरन से मेरा कहना है कि आप हिम्मत ना हारे, आखिर जीत जो है सच की होगी। और सरकारी वकील जो है बिल्कुल आज जो है ना इतना नाटक किया है, आर्गुमेंट से भाग रहे हैं, तो देखते हैं आखिर कब तक भागेंगे। 30 सितंबर मिली है। हाँ, वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और एईडीसी अगली डेट 30 सितंबर की है। अगली डेट 30 सितंबर। अक्टूबर दे रहे थे, अगली डेट मांगी तो 30 सितंबर दे दी, अक्टूबर ही समझिए। हाँ, 30 सितंबर डेट मिली है। भाग रहे हैं लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, आखिरी सांस तक ही लड़ेंगे। और बिल्कुल आज तो जो है ना सरकारी वकील बिल्कुल ही बहाने बना रहे थे, उन्होंने आर्गूमेंट्स नहीं की, जो आर्गूमेंट्स नहीं की तो कोर्ट में क्या होता है, फिर जज जो है ना डेट ही देता है सर। तो और हाँ सर, एक मैसेज और सर, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, सच्चा सैनिक के नाम से कोई चैनल है और उसके ऊपर क्या शीशाराम सर बताना, मैंने भी देखा था। हाँ। वीर बहादुर जी का वीडियो है उसके अंदर। हाँ। और वो बोल रहा है बंदा कि ये देखो हमें 10 जुलाई से पहले ही हाँ 15,500 सभी को मिल गया और सरकारी वकील की स्टेटमेंट सुनिए, उसमें वीर बहादुर जी की आवाज दिखाई गई है। अच्छा, और इनका वीडियो कोई क्लिप है, उसके बाद ये किसी और मैटर पर डिस्कस। तो ये गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल गुमराह, मैंने उसमें लिखा है कि ये कौन सा वो आप ऐसा है, हाँ, जितने ऐसे भी- चैनल को आप जितने प्लीज भी- गुमराह ना हो। हाँ। जो भी होगा हम ऑथेंटिकेट रिपोर्ट यहाँ कोर्ट से देंगे। हाँ लाइव रिपोर्ट है, ये कोर्ट से ही होगा, किसी पे विश्वास न करें। और पूर्व सैनिकों को बरगला रहे हैं कुछ लोग यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल वाले बरगला रहे हैं अपनी चैनल चलाने के लिए, हाँ। ये झूठा है। हाँ। अभी आज की डेट, आज बहस हुई नहीं तो ऑर्डर का हाँ, उन्होंने पहले ही दे दिया एमएसपी। 9 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया। हाँ। कई बार यूट्यूब पे देखता हूँ हाँ 15,500। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।